हेलो। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करते हैं, वो है एकेडमिक्स एंड बुक्स, जो कि एमबीए में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। हम लोग हर वक्त सुनते हैं कि एमबीए करो तो एक मिनट भी अपने लिए नहीं बचता है, हर वक्त पढ़ते रहना पड़ता है। तो क्या ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, पढ़ाते क्या है, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन, कॉम्पिटिशन्स क्या होती है, किस में पार्ट लेना चाहिए, क्या करने से बेस्ट रहता है, आज ये डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई ज्यादा फ्लैशी कंटेंट नहीं बनाता, इधर से एनिमेशन, उधर से वो, इधर से टेक्स्ट, लेकिन मैं एम डेफिनेटली श्योर कि मेरा एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माय एमबीए एंड नाउ 8 years आफ्टर व्हाइल परस्यूइंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। सो हिट द सब्सक्राइब बटन। बात करते हैं कि पढ़ते क्या है। तो आपको पता ही है 3 सेमेस्टर होता है पहले साल में। हर सेमेस्टर में 2 मॉड्स होते हैं, मतलब सेमेस्टर को ही बीच में तोड़ दिया जाता है 2 भाग में। घुसते ही जो सब्जेक्ट्स में हम लोग फोकस करते हैं वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहला ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा फिलिप कोटलर एंड केलर का बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर मुझे कोई बिजनेस को आगे लेके जाना है, कैसा टाइप ऑफ मार्केटिंग करना है जिससे वो सामान ज्यादा बिके। तो मान लीजिए कि मुझे बुक बेचना है, तो कौन से लोग मेरा बुक पढ़ेंगे? इज इट फॉर हाउसवाइफ्स, इज इट फॉर यंग एडल्ट्स, इज इट फॉर ओल्ड पीपल? तो सेगमेंटेशन करना मार्केट का, हर सेगमेंट के पास बुक पहुंचाने के लिए अलग जरिया होगा। अगर मान लीजिए ये बुक आपने ओल्ड पीपल के लिए लिखा है तो मेजरली आप लोग को मार्केटिंग न्यूज़पेपर में करना है। यंग पीपल के लिए लिखा है तो फिर मे बी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे करना है। मतलब स्ट्रैटेजी अराउंड सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग वुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट यू टेक अप. Next is, and this is the most difficult subject mostly for engineers, and that is financial accounting. इसमें तो बहुत टाइट फिश हो जाती है because we are not used to it. बैलेंस शीट को मिलाना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कभी किया नहीं है, समझ में नहीं आता है तुरंत जाके कि कहाँ से प्लस होगा, कहाँ जाके माइनस हो जाएगा। माइनस होना भी कभी कभी कैश इन होता है, गुडविल क्या होता है, मतलब समझ में नहीं आता है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि जो 1 साल में लोगों को बीकॉम के टाइम में पढ़ाया जाता है वो 15-20 दिनों में ही कवर कर दिया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसमें बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप कोई भी कॉलेज में चल जाइए, जो पहला 1 महीना रहता है जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, तो जो हमारे सीए दोस्त होते हैं वही हमारा सहारा होते हैं। वो लोग ऊपर बैठते हैं, लोग नीचे बैठ के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते हैं, क्योंकि क्लास में पढ़ के उतना लेवल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपको थोड़ा हेल्प जरूरत होगा। तो इफ यू आर थिंकिंग एमबीए, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट पहले से थोड़ा सा फाइनेंस का अगर नॉलेज हो जाए तो कॉलेज में जाके आपको बेटर रहेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। तो जब मैं कर रहा था एमबीए तो 2014 में हमने एडवांस्ड एक्सेल सीखा था, और वो मान लीजिए बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया था। व्हाट इफ एनालिसिस, मैक्रोस चलाना, बहुत ही एडवांस्ड लेवल कोर्सेज था। और मैं आपको बता देता हूं, एमबीए जो होता है, इंसान उसके जो 2 प्राइमरी स्किल सेट होने चाहिए, एक है उसको अच्छे से पावर पॉइंट बना के प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, और सारा डेटा को एक जगह एक्सेल में रख के उसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो एक्सेल सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक सब्जेक्ट था, ये कोर्स था जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमें पढ़ाया गया था। 4th सब्जेक्ट के जाने के पहले मैं बता दूं ग्रेडिंग कैसे होता है। ग्रेडिंग कंपैरेटिव होता है, मतलब मान लीजिए कि क्लास में एक एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में किसी को हाईएस्ट मार्क्स आया 90 और किसी को लोएस्ट मार्क्स आया 70, तो जो हाईएस्ट वाला आदमी है उसको ए मिलेगा, जिसको लोएस्ट आया उसको डी मिलेगा। ऐसे ही ABCD का एक नॉर्मल कर्व बनता है, मतलब जो 90 के पास रहेंगे उनको ए मिलते रहेगा, जो 70 के पास रहेंगे उनको डी मिलते रहेगा, और जो बीच में रहेंगे वो उसमें बी एंड सी में उनका ग्रेड मूव करेगा। जो ए के करीब है उनको बी मिलेगा, जो डी के करीब है वो सी मिलेगा। तो एसेंशियली एट द एंड ऑफ एवरी टेस्ट आपका 10% ऑफ द क्लास विल गेट ए, 10% विल गेट डी, एंड रेस्ट वुड बी इंटरस्पर्स्ड बिटवीन बी एंड सी। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन बहुत हाई होता है। मतलब सिर्फ अच्छा पढ़ के 70 मार्क्स 80 मार्क्स लाने से नहीं होगा, आपको बेटर करना है बाकी लोगों से, और तभी आपको ABCD आएगा। इसीलिए बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है एकेडमिक्स पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, ऐसे कंपनीज भी आती है जो कि
सिर्फ आपके एकेडमिक मार्क्स पे रिक्रूटमेंट शॉर्टलिस्ट तैयार करती है, तो एकेड्स को आपको तगड़ा रखना है। और दूसरा बात है फ्रेशर्स के सीवी में बहुत कुछ दिखाने को रहता है नहीं, तो उनको एकेडमिक में बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उनको कॉल आउट करना है दैट आई एम वेरी गुड एट एकेडमिक्स, ये देखिए मैं क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में हूं। और ये जो टॉपर का मार्क्स को है ना और ऊंचा लेके जाता है। सो एवरीवन हैज टू फोकस ऑन गेटिंग गुड मार्क्स, और उनका सीजीपीए बहुत कम हो जाता है। सो ग्रेडिंग सिस्टम पे भी आप ध्यान रखना होता है व्हेन यू आर डूइंग योर एमबीए। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसका भी एक आपको कोर्स रहेगा जिसमें आप समझेंगे कि ऑपरेशंस एक कंपनी का डे टू डे चलता कैसे है। तो मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो, तो आपको कुछ इन्वेंट्री मतलब सामान जो आप मैन्युफैक्चर करोगे उसको आपको वेयरहाउस में ला के रखना है। तो क्या आप 1 महीने का सामान ला के रखोगे कि 1 साल का, क्या कंडीशंस है उससे आप डिटरमाइन करोगे इसको। फिर आपको सामान बेचना भी है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है कि डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है। तो बहुत सारा बात आ जाता है फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिलीवरी डायरेक्टली टू द कस्टमर में बहुत लॉजिस्टिक्स, बहुत वेयरहाउस, बहुत इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम रहता है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लास में आप इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं पहले सेमेस्टर में। एक कोर्स जो फाइनल कोर्स डेफिनेटली रहेगा वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और ये एचआर सब्जेक्ट मान सकते हैं। जब भी हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में घुसेंगे तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट मोटिवेट्स हु। मतलब सबको एक चीज मोटिवेट नहीं करता, किसी को नॉलेज मोटिवेट करता है, किसी को पैसा मोटिवेट करता है। तो सारा ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे डाइवर्स नीड्स है वहां पे कैसे सबको मोटिवेटेड रख के आगे बढ़ सकते हैं, ये डेफिनेटली वन ऑफ द टेनेट्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो कैसे समझे एक टाइप ऑफ पर्सन से दूसरा टाइप ऑफ पर्सन कैसे बने, कैसे ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड बने, कैसे लोगों के साथ घुल मिल के सक्सेस की तरफ आगे बढ़े, ये सारी चीजें एचआर के इस सब्जेक्ट में समझाया जाता है। नेक्स्ट एक सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब ये तो एक्सपेक्टेड है कि आप कैट जैट कोई एप्टीट्यूड एग्जाम टेस्ट दे के आए हो तो आपको क्वांट्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है, बट यहाँ पे एडवांस्ड क्वांट्स आपको पढ़ाया जाएगा, मेजरली स्टैटिस्टिक्स। ये जानना कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, एरर, 6 सिग्मा, ऐसे बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे जिसका आपको स्टैटिस्टिक्स का जो बेस है वो आपको बहुत तगड़ा कर दिया जाएगा। अगेन वन ऑफ द टफर सब्जेक्ट्स, इफ यू डोंट लाइक अप्रिशिएट मैथ्स, ये आपके लिए टफ होगा, लेकिन जिनको मैथ्स पसंद है उनके लिए ये काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। So that is the 6th subject that is also there for the first semester. अब फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही खत्म होता है या फिर उसके थोड़ा देर पहले से ही आपका इंटर्नशिप का इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। तो इसी वक्त में जब आप पढ़ रहे हैं, ए और बी ग्रेड पाने के लिए मुशक्कत कर रहे हैं, उसी समय आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करना होता है। सो इस समय में जो मेजर दिक्कत आती है कि लोग अपने सीवी में क्या लिखे। फ्रेशर्स का तो पूरा खाली रहता है, उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या डालना है इस वक्त में। एंड जो लोग काम करके आए हैं उनके में जो लिखा रहता है वो वाउच्ड नहीं होता है। मतलब मान लीजिए आई वर्कड इन फलाना ढिलकाना कंपनी वेयर आई हेल्प द कंपनी सेव 5 करोड़ रुपीस, ये मेरा स्टेटमेंट है। लेकिन किसी को तो बोलना पड़ेगा ना कि हाँ ये बंदे ने जो लिखा है, बंदी ने जो लिखा है ये सही है। उसके लिए आपको अपने कंपनी के पास वापस जाना है और उनसे साइंड कराना है। मतलब आप मेल करोगे कि हे हेलो मैनेजर, आई हैव हेल्प द कंपनी डू दिस, आई एम गोइंग टू पुट this into my CV, please approve this। वो अप्रूवल आएगा तभी जाके आप इस लाइन को अपने सीवी में डाल सकते हो। मतलब हर एक लाइन जो आप सीवी में डालोगे वो वेरीफाइबल होना चाहिए। तो ये डेटा, एक्स्ट्रा डेटा लाने के लिए और फिर सीवी बनाने के लिए एंड देन प्रिपेयर करने के लिए इंटरव्यू में लास्ट पार्ट ऑफ द सेमेस्टर चला जाता है, एंड वही इस चीज को हेक्टिक बना देता है। बट दिस इज नॉट द एंड। जैसा मैंने कहा कि बहुत लोगों का सीवी में इतना पॉइंट्स होता ही नहीं है कि कुछ भर पाए सीवी, तो लोग इन्हीं फर्स्ट 4 महीनों में दे पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस। द फर्स्ट फ्यू कॉम्पिटिशंस बहुत ही तगड़ा चीज है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बहुत कम टाइम में। डेलॉयट इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट कम्स टू कैंपस, CFA, HUL, लाइम, ये कुछ कॉम्पिटिशन्स पहले होती है। बट यहाँ पे मैं जब बोलता हूँ कि बहुत पॉलिटिक्स वगैरह होता है, तो अब देखिए आपको ग्रुप बनाने होते हैं 4 या 5 जनों के, एंड यू हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट। मतलब वो लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, उस पे आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो कि हाँ आप अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना चाहते हो तो ABCD करना पड़ेगा बोल के आप एक स्लाइड पैक प्रेजेंटेशन बनाते हो, उसको आपको प्रेजेंट करना होता है। ग्रुप बनाना होता है 4 और 5 जनों का। अब ग्रुपिज्म बोल के भी एक चीज होता है कि पहले ही जाके IIT भाई भाई हो जाते हैं, CA भाई भाई हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपके भी फ्रेंड लिस्ट में डाइवर्स सेट ऑफ लोग हैं। किसी को अच्छा प्रेजेंटेशन देने आता है, किसी को फाइनेंस अच्छे से आता है, कोई बहुत अच्छा स्लाइड बनाने जानता है, ऐसे टाइप से, सो दैट यू कैन
यू कैन विन द कंपटीशन, क्योंकि पार्टिसिपेट तो कब सब करेंगे, लेकिन जब तक आप एटलीस्ट कॉलेज लेवल में जीतेंगे तो जाके आप जोनल लेवल में जाएंगे। मतलब मैं जब एसपीजेएन में था तो फिर मैं कॉलेज लेवल में डेलॉयट, सीएफए, केपीएमजी का कंपटीशन जीता था। फिर मैं जोनल लेवल में गया था जहां पे नार्सी मुंजी, फिर आपका आईआईएम अहमदाबाद, नीटी, आईआईटी बॉम्बे, ये सारे का उनका एक अलग से जोनल कंपटीशन होगा। वो जीतेंगे तो फिर नेशनल लेवल में सब जोन से जो जीत का है वो आप जीतेंगे। जितना दूर तक आप जा सकते, जैसे केपीएमजी में हम लोग नेशनल लेवल में सेकंड हुए थे, सीएफए में भी हम लोग नेशनल लेवल में सेकंड हुए थे। सो फिर जितना दूर तक आप पहुंच पाए उतना ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी है उसको अच्छे से शोकेस करने का अपने सीवी में, एंड पीपीओ वगैरह भी मिलता है। जैसे मुझे खुद डेलॉयट का मैंने पूरा कंपटीशन जीता था, मैवरिक, एंड उससे मुझे डेलॉयट का पीपीओ मिला था। उससे मैं डेलॉयट में जाके एटलीस्ट फर्स्ट लेवल इंटर्नशिप कर पाया था। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं सिर्फ 4 महीना डिस्क्राइब करने में ही कितने सारे बातें आ गए कि आपको ए और बी टारगेट करके चलना है, आपको अपना सीवी को मैन्युफैक्चर करना है, फिर मॉडिफाई करना है, और फिर रेडी होना है इंटरव्यू के लिए, और फिर आपको कंपटीशन वगैरह में भी पार्ट लेना है। तो इसीलिए सिंपल सी बात है कि कॉलेज लाइफ, एमबीए कॉलेज लाइफ इज अ लिटिल बिट हेक्टिक, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप यहां से निकल के जहां पे जाएंगे दे आर वेरी हाईली पेड जॉब्स, राइट। अगर आपको 40 लाख रुपीस दिया जा रहा है तो आपसे काम भी तो करवाएगी, है ना। सो फिर यू मस्ट गेट रेडी, एंड वो रेडी आपको एमबीए में ही किया जाता है। ऑल द बेस्ट। बताइएगा कि इसका सेकंड पार्ट बनाना है कि नहीं सेकंड सेमेस्टर का, उस हिसाब से मैं बनाऊंगा। मजे में रहिए, ठंडे का मजा लीजिए। जय हिंद।